कोरोना के एसओपीज का उल्लंघन अगर आप कर रहे हैं तो उससे आप सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार देश में नया वेरिएंट जो है उसके केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना के केसेस में यहाँ भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और आज एडीसी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खुद सड़क पर है और यहाँ पर लोगों को जो है कहीं ना कहीं ये सिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना का उल्लंघन जो है आप पर भारी पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर बिना मास्क के जो है एक वॉयलेटर थे और अब इनका यहाँ पर चालान जो है वो काटा जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चालानिंग जो है यहाँ पर होना एक बार फिर शुरू हो चुकी है, किस तरीके से एक बार फिर प्रशासन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीधा तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। जम्मू की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुद आज जो है प्रशासन जो है हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडीसी जो लॉ एंड ऑर्डर है घनश्याम सिंह वो खुद यहाँ पर हैं, मौजूद हैं और उनके द्वारा आज इस ड्राइव को शहर के बीचों बीच चलाया जा रहा है ताकि लोगों को एक बार फिर जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भाई कोरोना के नियम जो है उनका पालन करना कितना जरूरी है। और अगर आप घर से मास्क के बिना निकल रहे हैं या बाकी चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप पर ये भारी पड़ सकता है। तो भाई ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये तस्वीरें देखकर जो है समझ सकते होंगे कि किस तरीके से प्रशासन जो है एक बार फिर अलर्ट हो चुका है। ये आज शहर के अंदर जो है बीच में जो है इस तरीके से इस ड्राइव को चलाकर जो है एक बार फिर लोगों को सतर्क करने का प्रयास जो है वो जारी किया जा रहा है। लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको जो है एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को जो है वो निभाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि अगर आप पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 200 रुपया आपका चालान होगा और अगर दूसरी बार 500 रुपया होगा। तो हम चलिए चलते चलते बात भी करते हैं सर। जिस तरीके से अगर बात करें तो एक बार फिर प्रशासन हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन जो है फिर लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। आपका चौकी अफसर है ना, ऐसे तो सिर्फ फोन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये एक बड़ी चीज है। तो सर जिस तरीके से एक बार फिर प्रशासन हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन बता रहा है कि अब लोगों को जो है समझना होगा कि तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे चुकी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? चलिए आगे थोड़ा आगे। तो देखिए सिर्फ साफ तौर पर जो है यहाँ पर इनका ये कहना है कि इस समय जो है लोगों को बताना बड़ा जरूरी है, लोगों को समझाना जो है वो बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से सारी चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। देखिए जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जो लोग मास्क के बिना नजर आएंगे आज उनकी शामत है, क्योंकि अगर साफ तौर पर बात की जाए तो कोरोना के नियमों को लेकर जो है लगातार सतर्क किया जा रहा है, लगातार जो है बार बार जो है इसका आह्वान किया जा रहा है। और साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर खुद आज जो है प्रशासन या कह सकते हैं प्रशासन के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो एडीसी लॉ है उनके साथ साथ जो यहाँ पर पुलिस है वो उनको एकम्पनी कर रही है। और यहाँ पर जो लोग जो बिना मास्क के नजर आएंगे सड़कों पर या दो दुकानदार जो है जो कोविड एसओपीज का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे, उनकी जो है शामत कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको भी ये सचेत करना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोरोना के नियमों का जरूर पालन कीजिए। और कोरोना के जो तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के अगर मामलों की बात करें उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी जो चिंता है वो सता रही है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू में भी जो है मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पर जो है कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है वो सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए सामने से कुछ महिलाएं आ रही हैं और इनको यहाँ पर जो है साफ तौर पर बताया जा रहा है कि आपके मास्क कहाँ हैं। इन महिलाओं के पास जो है मास्क नहीं है, ये एक चिंता है। बच्चे छोटे से उठाकर ये लोग यहाँ पर चल रहे हैं और इन महिलाओं को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शायद तो यहाँ पर ये साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं जो आपको बता सकती हैं कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो सतर्क हो चुका है। प्रशासन जो है वो अब कड़े
तरीके से जो है लोगों को ये सिखाने की कोशिश दोबारा से कर रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है और कोरोना से बचने के लिए हमें कोरोना के SOPs का पालन जो है वो जरूर करना होगा। SOPs का उल्लंघन करने वालों की जो है खैर नहीं आए। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जागरूक करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है लोगों को। मास्क अच्छे से पहने लोगों को, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें। रिपीटेडली गवर्नमेंट के टॉप से लेकर नीचे सारे जो भी ऑफिसर गाइड कर रहे हैं अगर हम फॉलो नहीं करेंगे आगे जो है बढ़ने शुरू हो गया कोरोना में बड़ी बन जाएगी और दिक्कतें बढ़ेगी। तो लोगों को बोला जा रहा है कि जितने भी लोग पट्टी से देख रहे हैं लोगों को यही मैसेज है कि जो बेसिक है जो भी लोग हैं जहाँ और गैदरिंग जो है जैसे लेटेस्ट कल की ही गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की निकली है जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर इस कोरोना की लड़ाई में जो है अब प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन, पुलिस जो है यहाँ पर बाजारों में निकलकर जो है लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और जो लोग मास्क के बिना नजर आ रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है, चालान जो है वो यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक कर रहा है। और देखिए, मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप चाहे बाजार में निकले, शॉपिंग कीजिए, जिस तरीके से भी काम करना चाहते हैं कीजिए, पर मास्क पहनना ना भूलिए और साथ ही साथ कोरोना के जो नियम है उनका उल्लंघन बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है कहीं ना कहीं आपके परिवार तक जो है पहुंच सकती है, आपके परिवार के लिए खतरा बन सकती है और वो आपके लिए ही नहीं आपके आसपास के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है। उसके बाद वो अपना रैपिड टेस्ट करवाते हैं। आप अपना मास्क तो ठीक है मगर वो उसके साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं वो कहाँ पर होता है। सर, एक बार फिर प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क, प्रशासन जो है अब सड़कों पर भी उतरकर लोगों को अवेयर कर रहा है, पर लोग जो है शायद वो भूल चुके हैं कि कोरोना जो है अभी गया नहीं और अब तीसरी लहर जो है वो दरवाजे पर आकर। जी देखिए, लोग भूल चुके हैं तो अब याद दिलवा रहे हैं। अब क्या करेंगे, लोगों को समझना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जब तक ये इसका प्रभाव जो है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिपीटेडली लोगों को बोलते आई है कि अभी ये इसका जो प्रभाव है ये वो खत्म नहीं हुआ है, हमें गार्ड रखना पड़ेगा। गार्ड को लोअर नहीं कर सकते हैं, लोअर करेंगे तो इसकी ट्रांसमिशन जैसे कहा जा रहा है और सभी जो भी सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, चाहे मीडिया है चाहे टेलीकम्युनिकेशन है, उनके जरिए सभी लोगों को बताया जा रहा है कि वो जो हैं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली और जो गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करें अगर इसे बचना है तो। लेकिन लोग फिर भी लापरवाही करे जा रहे हैं। पर साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें, आपने कहा लापरवाही, पर किस तरीके से जो है चलानी हो रही है। देखिए सामने, ये देखिए सामने तस्वीरें आप देखिए कि ये लोग जो है बिना मास्क के थे और यहाँ पर खुद जो है एडीसीपी जो है वो खुद इनके साथ यहाँ खड़े हैं और अब उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप मास्क नहीं पहना है तो अब चालान जो है उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा तौर पर चालान होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो लोग शायद उस चीज को भूल चुके हैं, उस सारी चीजों को कि किस तरीके से जो है हर साल जो है पिछले 2 सालों से जो है लगातार केसेस में वृद्धि हो रहा और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसके बाद जो है लॉकडाउन तक की स्थिति बनना। और एक बार फिर अगर हम उस स्थिति से बचना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि हम जो कदम है वो जरूर उठाएं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है। प्रशासन जो है वो बताना चाहता है लोगों को कि अब
तो देखिए ये यहाँ पर 500 रुपए का चालान हो रहा है। बस साफ तौर पर ये चलानिंग का सिस्टम इसलिए रखा गया है कि लोगों को जो है अवेयर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके, कि लोगों को समझाया जा सके कि यहाँ पर कितना जरूरी है। सर जिस तरीके से मास्क अपना ठीक करिए प्लीज, ये इसको ऊपर रखो ना, इधर थोड़ा रखना है यार, मफलर थोड़ा है ये, ठीक करिए इसको प्लीज। सर जैसे मैं आपसे सवाल कर रही थी कि चालान जैसे आप कर रहे हैं कितने का चालान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जो पुलिस है वो पहले 200 का चालान कर रही है, फिर वही व्यक्ति दूसरी बार मिल रहा है तो 500 का चालान किया जा रहा है। तो देखिए नहीं ऐसा है, डिपेंड करता है कि वायलेशन कैसी है, डिपेंड करता है वायलेशन कैसी है। अभी दोबारा आपने इनिशियली शुरू किया है, थोड़ा सेंसिटाइज कर रहे हैं और ये डिपेंड करेगा कि सिवियरिटी क्या है, वायलेशन की क्या है। अभी स्टार्ट है तो जस्ट हम थोड़ा सा लोगों को जगा रहे हैं, तो आगे आगे जाते जब नहीं लोग मानेंगे तो बढ़ जाएगा ये, बट डिपेंड करेगा कि अगर वो कोई डिफाई करता है, लापरवाही से घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसका थोड़ा ज्यादा होगा। अगर कहीं गलती से कोई होगा तो उसको एक बार समझा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि लोग समझ जाएं और सेंसिटाइज हो जाएं। जी बिल्कुल। हमारे माध्यम से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत जगहों पर देख रहे हैं कि क्राउड जो है, जैसे कल संडे मार्केट की बात करें उसमें भी काफी ज्यादा क्राउड जो है वो निकलता हुआ। देखिए क्राउड ही सबसे बड़ा खतरा है, क्राउड ही होनी शुरू क्या उस वक्त का वेट कर रहे हैं, विश्व देंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो 2-3 चीजें ही हैं। मास्क लगा के रखें, भीड़ वाली जगहों में न जगह, अननेसेसरी बाजारों में घूमे नहीं, और उसके बाद जो सैनिटाइजेशन है वो करें। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है उसको फॉलो करेंगे तो अपनी जान भी बचेगी और बाकी को भी, क्योंकि लोगों को लगता है यार कि क्या होगा, मुझे कुछ होगा तो देखी जाएगी, बट ही शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एक आदमी इन्फेक्टेड होगा तो 100 लोग इन्फेक्ट हो सकता है। ये डेंजर, वो खतरा है बाकी लोगों के लिए। एक आदमी अगर मास्क के बगैर घूम रहा है ना, अपनी जान के लिए तो खतरा ही है, लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द भी लोग उनके लिए खतरा है। सो वी विल नॉट अलाउ दैट। तो आज शुरुआत हो चुकी है इस ड्राइव की, आने वाले दिनों में पहले भी था, इसी बात नहीं, ये ड्राइव था, बट यह है कि अब हमने इसको इंटेंसिफाई किया है। कल से जो है आदेश जारी हुई है, थोड़ा इंटेंसिफाई करना है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी आदेश दिए हैं और ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कल के आदेश दिए हैं कि सेंसिटाइज, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये दिख रहा है हमें। जो भी मेजर से वो करने की जरूरत है, लोगों के तावन की जरूरत है। लोग तावन करेंगे तो कामयाबी मिलेगी हमें, अदरवाइज अगर हम एक एक आदमी को समझाते चलें तो फिर मुश्किल हो जाएगा बाकी काम भी करने एडमिनिस्ट्रेशन को। तो लोग समझ लें तो अच्छी बात है, दिस इज द हाई टाइम। और आगे जाके जब इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते जाएंगे, हॉस्पिटल पर लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा, सिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, तो उस वक्त फिर क्या करेंगे, फिर तो अफसोस ही करना ना। तो दिस इज द हाई टाइम। लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त करें, सही टाइम है, इस वक्त हम इसको परहेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो पोजीशन जो है ठीक रहेगी। ऐसी सिचुएशन नहीं आए कल को कि बंद करना पड़े गवर्नमेंट को, लॉकडाउन आए और परेशानियां बढ़ेंगी, वहां तक नौबत नहीं आए, उसमें और परेशानियां मल्टीप्लाई होती जा रही होंगी। तो इसलिए ये सही टाइम है, लोगों से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है समझाने की, बट पीपल शुड अंडरस्टैंड। एंड एक अलार्मिंग मतलब ये नहीं कि पैनिक वाली बात नहीं है, बट यह है कि अगर इस तरह से चलेगा तो परेशानी बढ़ सकती है। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये आज जो है एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप घरों से बाहर है तो अपना मास्क जरूर पहनिए। मास्क के बिना आपको जो है कहीं ना कहीं आप अपनी जान को, साथ ही साथ अपने परिवार की जान को जो है जोखिम में डाल रहे हैं। और इसीलिए जो है आज ये ड्राइव जो है खासकर जम्मू के अंदर चल रही है और उन बाजारों में चल रही है जहां पर भीड़ भाड़ जो है काफी ज्यादा नजर आती है, और भीड़ भाड़ के कारण जो है यही एक संक्रमण का जो है एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो सामने तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चलानिंग का प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये सही समय है कि लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब जो है हमें अपने जो कोविड के नियम हैं उनका पालन करना है। अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की और अपने आसपास के लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। बस आपको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को निभाना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बन सकता है। और जैसे पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं कि लगातार जो है केसेस बढ़ने के बाद जो है स्थिति लॉकडाउन तक पहुंचती है। अगर आप उस स्थिति से बचना चाहते हैं तो नियमों का पालन जरूर कीजिए। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहे दी आर्थ न्यूज के साथ।